नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के बारे में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फंड का ओवरव्यू, किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए, इस फंड में निवेश के बेनिफिट्स, फंड की पास्ट परफॉर्मेंस और लास्ट में हम कैलकुलेशन करेंगे कि यदि इस फंड में एसआईपी और लमसम इन्वेस्ट किया जाए तो कितना अमाउंट इस फंड से हमें मिल सकता है, और यदि इस फंड से हम मंथली इनकम लेना चाहें तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा और मंथली इनकम क्या होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं चैनल पर रेगुलर लाता रहता हूँ। फंड ओवरव्यू, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यह फंड एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 65% से 80% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होगा और 20% से 35% डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होगा। इस फंड का फंड साइज है 71,495 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 304 रुपये 54 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.73% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 10% से ज़्यादा यूनिट्स 365 दिन में ही रिडीम करें। एसआईपी मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 1000 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 7 महीना पुराना है। एसेट एलोकेशन, इस फंड में इक्विटी में एलोकेशन 74.8% है, डेब्ट में एलोकेशन 21.7% है, कैश में एलोकेशन 1% है, इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 54.2% है, मिड कैप में एलोकेशन 18.7% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 1.9% है। किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए? वह व्यक्ति जो अपनी पूंजी पर बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं और 5 वर्ष से 7 वर्ष के लिए एसआईपी या लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वह व्यक्ति इस फंड में निवेश कर सकते हैं। आपके शॉर्ट टर्म गोल के लिए यह फंड बेस्ट हो सकता है। या वह व्यक्ति जो अगले 5 वर्ष से 7 वर्ष में जॉब से रिटायर होने वाले हैं और रिटायरमेंट के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह फंड बेस्ट हो सकता है। जो व्यक्ति वन टाइम एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके मंथली इनकम लेना चाहते हैं, उनके लिए यह फंड सही चॉइस हो सकता है। इस फंड में निवेश के बेनिफिट्स, इस फंड में इक्विटी के साथ डेब्ट में भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट पर रिस्क कम हो जाता है और डेब्ट में इन्वेस्टमेंट के कारण हमारी इन्वेस्टमेंट पर एक तरफ से स्टेबल रिटर्न आता रहता है। यदि मार्केट में करेक्शन भी आती है तो रिटर्न पर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। यह हमारी कैपिटल पर रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो जाता है। पास्ट परफॉर्मेंस, इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 26.33%। इसकी पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 14.20%। इसकी पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 16.54% और इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 15.56%। कैलकुलेशन, यदि आज से 5 वर्ष पहले इस फंड में 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपये और अब तक टोटल वैल्यू हो जाती 4,32,824 रुपये। यदि आज से 5 वर्ष पहले इस फंड में 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जाता तो 5 वर्ष बाद अभी यह हो गया होता 2,14,969 रुपये। यह तो थी पास्ट की कैलकुलेशन। यदि फ्यूचर में हमें 14% रिटर्न मिल जाती है तो एसआईपी 5,000 रुपये पर मंथ, रिटर्न 14%, टाइम पीरियड 10 वर्ष, 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपये और 10 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 13,10,457 रुपये। और यदि 5 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जाए, रिटर्न 14%, टाइम 10 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 18,53,611 रुपये। SWP फॉर मंथली इनकम, वह व्यक्ति जो रिटायर्ड पर्सन है, उनके पास वन टाइम इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़ा अमाउंट है और वो इस अमाउंट को इन्वेस्ट करके अपने मंथली एक्सपेंस के लिए मंथली इनकम लेना चाहते हैं, वह व्यक्ति भी इसमें इन्वेस्ट करके मंथली इनकम ले सकते हैं और मंथली इनकम के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो कर सकते हैं। या फिर वह व्यक्ति जिनकी कोई एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट है और एक बड़ा अमाउंट उस एसआईपी या लमसम से तैयार हो चुका है, तो वह भी उस अमाउंट को इस फंड में इन्वेस्ट करके एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं। चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किया जाए तो कितनी हम मंथली इनकम ले सकते हैं और 10 से 15 वर्ष में हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 14% रिटर्न हमें मिल जाएगी। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, यह कुछ कम भी हो सकती है और कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए 14% रिटर्न ले रहे हैं।
हम 40 लाख का सिर्फ 8% ईयरली विड्रॉ करेंगे, जो कि 3,20,000 रुपये होता है। मंथली विड्रॉल 26,500 रुपये होता है। इन्वेस्टमेंट 40 लाख रुपये, विड्रॉ 26,500 रुपये पर मंथ, रिटर्न 14%, टाइम 10 साल। तो 10 साल में हम टोटल विड्रॉ कर लेते हैं 31,80,000 रुपये, और 10 साल बाद फाइनल वैल्यू हो जाती है 82,94,380 रुपये। और यदि टाइम पीरियड को 15 वर्ष किया जाए तो 15 वर्ष में हम टोटल विड्रॉ कर लेते हैं 47,70,000 रुपये, और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,37,36,418 रुपये। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट से मंथली इनकम ले सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रो भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। आप किसी भी फंड में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई डाउट इस फंड से रिलेटेड आपके मन में है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ भी यह वीडियो ज़रूर शेयर करें जो इस तरह से इन्वेस्टमेंट या रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं। इस तरह की इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर आती रहती हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रही बेस्ट SIP प्लान और बेस्ट लमसम प्लान की वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।